हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक हॉट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है यहाँ पर जीआई टैग। दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दो चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग यहाँ पर दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो वो दो चीज़ें वो क्या है, वो दो जीआई टैग क्या है, उन्हें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जीआई टैग होता क्या है उसके बेसिक को समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जिसे दो जीआई टैग को अभी रिसेंटली यहाँ पर 12 मई 2020 को जिन्हें दिया गया है, उनका नाम यहाँ पर है यहाँ पर सोहराई खोवर पेंटिंग और दूसरा जो है वो है हमारा तेलिया रूमाल। तो क्या है, एक हमारा है यहाँ पर सोहराई खोवर पेंटिंग और यहाँ पर तेलिया रूमाल। तो यहाँ पर आप हमें इससे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन दोनों की पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है। तो यदि आपको ये लेसन, ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कम से कम 5 लोगों में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में इस चैनल को जरूर यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि ये उन तक पहुंचे, और इस चैनल को सपोर्ट और प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने आज ही सुबह एक मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर यंगेस्ट आईपीएस जो थे यहाँ पर उन्होंने जो दिया था, ठीक है, उनका मैंने वीडियो डाला है, तो जा करके आप लोगों से भी देख सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे जीआई टैग के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों जीआई टैग कि किनको दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा शोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को दिया गया है। तो 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर मिल जाएगा। आप सिंपली टेलीग्राम पर जा करके लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव सर्च करेंगे, आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड की ये जो पेंटिंग है जिसका नाम है शोहराई खोवर पेंटिंग, और साथ ही साथ तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो तेलिया है, इसे आप तेलंगाना नाम से आप इसे याद कर सकते हो, तेलिया और तेलंगाना। और जो सोहराई खोर पेंटिंग है ये हमारा झारखंड का है, जिसे यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो ये आप इसे यहाँ पर आपको समझना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इनकी थोड़ी सी विशेषता बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि जो सोहराई खोवर पेंटिंग है, ये आप यहाँ पर इमेज यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, इसकी थोड़ी सी विशेषता हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम व शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है दोस्तों। तो ये क्या है, ये एक स्थानीय और प्राकृतिक रूप से इसमें विभिन्न रंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों की जो मिट्टियां होती हैं, रंगों की नहीं, विभिन्न रंगों की जो मिट्टियां होती है, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, विभिन्न रंगों की मिट्टियों के माध्यम से इसे यहाँ पर तैयार किया जाता है। और फसल के मौसम और शादी के समारोह के द्वारा ये यहाँ पर भित्ति कला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है, हालांकि हाल के वर्षों में इसके प्रचार प्रसार के कारण इसे झारखंड के अन्य हिस्सों में भी निर्मित किया जा रहा है दोस्तों। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ें तो इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था, किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चित्रित किया जाता है। जैसे कि आप लोग ये ध्यान में रखिए, जैसे आप लोग इसे ये ध्यान में रखिए, सॉरी गाइस,
जैसे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ उत्तर साइड में जब यहाँ पर किसी के शादी समारोह होता है, तो वो मतलब मिट्टी के माध्यम से, मतलब कि वो गोबर का एक लेप लेकर दीवारों पर पेंटिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसे भी इमेजिन कर सकते हो। तो इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था, लेकिन अब इसे अन्य सतहों पर भी इसे किया जाने लगा है दोस्तों। इस चित्रकला में लाइनों, बिंदुओं, जानवरों के चित्रों एवं पेड़ पौधों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जो अक्सर धार्मिक प्रतिमा विधा, रिलीजियस, ये जो आइकॉनिक होते हैं, उनका यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसमें कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं? लाइनें होती हैं, बिंदु होते हैं, जानवर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पर जानवर हैं, चित्र हैं। इस आप चित्र, एक छोटी सी पिक्चर में मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जीव जंतु हैं, यहाँ पर प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे ही आपको समझना था गाइस। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम लोग तेलिया रुमाल के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो तेलिया रुमाल, इसकी पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है दोस्तों। तो तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। तो जो तेलिया रुमाल है, ये एक सूती कपड़े पर इसे हाथों से यहाँ पर बनाया जाता है। ये हस्त निर्मित मतलब होता है हाथों से निर्मित किया हुआ। तो उसे बनाते हैं जिसमें 3 विशेष रंगों का यूज किया जाता है। तो ये 3 विशेष रंग कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे लाल, काले और सफेद, यहां आप देख सकते हो, यहां पर लाल भी है, सफेद भी है और काले रंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपांकनों को भी प्रदर्शित किया जाता है इस तेलिया रुमाल में। आजादी मिलने से पहले हैदराबाद के निजाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चितुकी तेलिया रुमाल को प्रमुख प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में भी पहनते थे दोस्तों, ठीक है। तो तेलिया रुमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है। तो ये इसका भी ये अलग इंपॉर्टेंस है। ये कहाँ का है, ये तेलंगाना राज्य को यहाँ पर जीआई टैग इसका दिया गया है। तो ये 2 चीजें थी जो कि आपको समझना था कि तेलिया रुमाल के बारे में क्या इसकी स्पेसिफिक, मतलब किसके क्या चीजें थी, इसकी क्या विशेषता थी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर जो सोहराई खोवर पेंटिंग है उसकी विशेषता। बस आपको इतना, इनके बारे में बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है, अगर एमसीक्यू में पूछता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों, जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या है जीआई टैग? तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो भौगोलिक संकेतक, इसे हिंदी में कहते हैं। तो भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। मतलब कि ये उन पदार्थों को दिया जाता है, जब मान लीजिए कि कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा स्टेट है, स्टेट में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोई स्पेसिफिक जो वस्तु है, चाहे फिर वो खाने पीने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो दोस्तों, उसका वहां पर उसका एक प्राकृतिक निवास, आप कह सकते हो कि वहां पर एक प्राकृतिक निवास है। उसे वहां पर भारी मात्रा में वहां पर उसका उत्पादन होता है, भारी मात्रा में उसका जो उत्पादन है वो बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है दोस्तों। तो वहां पर उसे उसका जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है दोस्तों। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं। मतलब कि ये ध्यान में रखा जाता है, ये मान के चला जाता है कि अगर कोई वस्तु को जीआई, यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है तो उनका एक विशिष्ट गुण होगा, उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, उनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का होगा, ये मानकर चला जाता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन, अर्थात पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार, अर्थात कि आईपीआर के एक घटक के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि आईपीआर के तहत इनके तहत इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का कंट्रोल या नियमन कौन करता है? तो वो डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार
व्यापार संबंधी पहलुओं, अर्थात कि जो हमारा ट्रिप्स है, दोस्तों, जो हमारा जो ट्रिप्स है उसके अंतर्गत ये उस समझौते के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करेंगे तो वहां पर ट्रिप्स काम करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि डब्ल्यूटीओ के तहत ये एक आप कह सकते हो संस्था है। वहीं अगर बात करें नेशनल लेवल पर, यानी कि हमारे भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 है दोस्तों। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत यहां पर इनको पंजीकृत किया जाता है, किसी भी जीआई टैग के गुड्स को, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है। तो 2003 से ये कानून हमारा लागू है। इसके तहत ही हमारे भारत में जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो इसी एक्ट के तहत दिए जाते हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी है उसे जीआई टैग सबसे पहले प्रदान किया गया भारत में। तो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है, मतलब कि जो पंजीकरण का जो जीआई टैग का जो पंजीकरण जो होता है जिनको दिया जाता है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के बाद फिर उसको यहाँ पर दोबारा उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। महाबलेश्वर की जो स्ट्रॉबेरी है, जयपुर की ब्लू पॉटरी है, बनारसी साड़ी हो गई, तिरुपति के लड्डू हो गए, मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा हो गया, और भी बहुत सारे जीआई टैग को दिए गए हैं। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। कांगड़ा की पेंटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर का पश्मीना साल जो होता है उसे भी जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो ये आपको मैंने 15 मिनट के कम से कम समय में पूरा जीआई टैग क्या होता है वो समझाया। किन्हें रिसेंटली अभी हाल ही में माने 12 मई को ही दिया गया है वो मैंने आपको बताया। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे मालूम चले कि आप ये लेसन देख रहे हो, आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आपको कैसा लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम का चैनल है लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। जब आप इस लिंक पर जब आप ओपन करोगे तो जहां t.me लिखा हुआ है, यहां पर जो t.me लिखा हुआ है, यहां आपको ये वाली लिंक telegram.me, जहां t.me लिखा हुआ है वहां पर आपको telegram.me आप लिखोगे, आपको मेरा ये लिंक ओपन हो जाएगा। या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पर जा करके लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव सर्च करोगे, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। वहां से आप इस कोर्स का यानी इस लेसन का आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर ये अपलोड कर दी जाती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कोर्स लेसन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।